नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और जिस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी तक आपको एनालिसिस में समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते हैं। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है हक्का माओरी डांस। और ये डांस हाल ही में न्यूजीलैंड की यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन ने फिर से किया है। इससे पहले कुछ 10 महीनों पहले उन्होंने हक्का डांस को बहुत फेमस कर दिया था। क्यों ऐसा डांस किया गया है और इस डांस का सिंबॉलिज्म क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। हक्का प्रदर्शन क्या है और क्यों ये किया गया। तो इनके पिक्चर्स आपने बहुत देखी होगी, हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल हो रही हैं। ये न्यूजीलैंड की यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्राइब से आती हैं, आदिवासी ट्राइब से आती हैं ये। यानी कि न्यूजीलैंड के जो मूल रूप से लोग हैं वो अपनी प्रथाओं को ज़िंदा रखने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये डांस भी उन्हीं प्रथाओं में से एक है। इनफैक्ट अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो जेसन मोमोआ जो कि खाल ड्रोगो बनते हैं वो भी इनफैक्ट इसी ट्राइब से आते हैं। तो इनकी बात हम करते हैं, क्या है ये डांस पूरा। 22 वर्षीय माओरी सांसद हाना रावहिती मापी क्लार्क ने स्वदेशी संधि के विधेयक के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया जिससे न्यूजीलैंड की संसद में तीखी बहस छिड़ी। ये कंट्रोवर्शियल बिल था, इसीलिए इस पर उन्होंने डांस किया है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो स्थित क्षेत्र है, असल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की हिस्ट्री काफ़ी शेयर्ड रही है। मूल रूप से यहाँ जनजाति आदिवासी जो रहते थे, धीरे धीरे करके जब विदेशी यहाँ पे बसने लगे और तड़ी पार किए गए लोगों को यहाँ पे अपराधी के रूप में बसाया गया। उसके बाद आज जो जनरेशन दन जनरेशन ख़त्म हुई है, तो इनकी जो मूल जनजाति थे धीरे धीरे करके मार्जिनलाइज होते चले गए और इनके पूरे स्थान को व्यापक रूप से किसने ले लिया, जो बाहर से लोग आए थे। और इसी वजह से ये जब डांस करते हैं इस प्रकार से अपना एक प्रकार से अपने अधिकारों को प्रदर्शित करते हैं, तो ये चर्चा में आ ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार से न्यूजीलैंड की संसद ने सबसे ये जो किया है कार्य, इन्होंने बिल को फाड़ा है। विधेयक की एक प्रति फाड़कर और माओरी का पारंपरिक नृत्य हाका करके अपने विरोध को स्पष्ट किया है। उस सत्र के दौरान हुआ जब सांसद विधेयक पर मतदान करने वाले थे। उनके शक्तिशाली विरोध ने पूरे सदन में गूंज पैदा की जिससे अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा स्पीकर गैरी ब्राउनली को व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। मैपी क्लार्क के कृत्य का वायरल वीडियो तब से कई लोगों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक भी बन गया है। पिछले सप्ताह देश की केंद्र दक्षिणापंथी गठबंधन सरकार में एक छोटी सहयोगी एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी की एक विधेयक पेश किया। उद्देश्य था वेटांगी संधि के कुछ सिद्धांतों को बदलना। इस प्रस्ताव को माओरी समुदाय के कई लोगों द्वारा तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी ने लिखा, हम वही पार्टी हैं जिसके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमने सभी न्यूजीलैंड वासियों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने के लिए कानून प्रस्तावित किया है, चाहे उनकी जातीयता कोई भी हो। हाका करने वाली पार्टी माओरी पार्टी है जो अन्य बातों के अलावा एक अलग जाति आधारित संसद, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली की वकालत करती है। 1840 की वेटांगी संधि ने सरकार और माओरी के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए थे। इसमें जनजातियों को अपनी भूमि रखने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिले थे, जबकि उन्हें ब्रिटिश शासन से सहमत होना पड़ा। इस विधेयक का उद्देश्य सभी न्यूजीलैंड वासियों को वही सुरक्षा प्रदान करना था। हाना रावहिती, अगर हम इनकी बात करें, ये न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की संसद बनने का इतिहास इन्होंने रच दिया है। देश में बीते 200 सालों के इतिहास में मैपी क्लार्क पहली संसद है जिनकी उम्र 22 साल है। साल 2023 के इलेक्शन में चुने जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई। चुनाव जीतने के बाद क्लार्क जब अपनी पहली स्पीच दे रही थी, उसी के दौरान उन्होंने अपना पहला पारंपरिक हक्का डांस किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था और ये काफ़ी शक्तिशाली डांस भी माना जाता है। मैपी क्लार्क अपने डांस को विरोध का जरिया मानती हैं। वो कहती हैं, अगर हम अपनी प्रथाओं को प्रदर्शित करके विरोध करें तो लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगी।
इन पे हंसने वाले भी बहुत लोग हैं और कहने वाले भी बहुत लोग हैं कि किस प्रकार से यह हक का आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर मेरा यहाँ ये मानना है कि सबको अपने रूट्स से जुड़े होना चाहिए, सबको अपने रूट्स में प्राउड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, और अगर आपने अपनी पहचान बना ली उसी रूट्स को लेके, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके खिलाफ कार्य नहीं कर सकती। ये अलग अलग मौक़ों पर वो डांस के जरिए अपने विचार पेश करती आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विटांगी संधि की, तो विटांगी संधि 6 फरवरी 1840 को न्यूजीलैंड में ब्रिटिश और माओरी लोगों के बीच में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता है। यह संधि न्यूजीलैंड में ब्रिटिश साम्राज्य की कानूनी स्थिति स्थापित करने के लिए और माओरी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का एक प्रयास थी। इसको न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करती है ये संधि, यानी कि संधि के तहत माओरी लोग अपने ज़मीन और संसाधनों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सहमत हैं। ब्रिटिश सरकार ने माओरी भूमि पर उनके स्वामित्व को सम्मानित करने का भी वचन दिया है। माओरी लोग ब्रिटिश सम्राट के अधीन शासन स्वीकार करते हुए ब्रिटेन के शासकीय प्राधिकरण को मान्यता देते हैं। इसके बदले में उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। संधि में माओरी संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करने का वचन था। ब्रिटिश सरकार ने माओरी लोगों को यह वचन दिया कि उनकी पारंपरिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों को मान्यता दी जाएगी। माओरी लोगों को ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा अगर माओरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड में जो माओरी समुदाय है ये यहाँ के मूल निवासी हैं। असल में ये अपना वंश पॉलिनेशियन वंश से ताल्लुकात रखते हैं। माओरी लोग टंगाटा वाही, जिसका अर्थ है भूमि के लोग, के रूप में जाने जाते हैं। माओरी समुदाय न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी समुदाय है। इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराएं, देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने बाने बहुत अलग हैं। माओरी लोग लगभग 1000 से 13 साल पहले पॉलिनेशिया से न्यूजीलैंड आए। वे मुख्य रूप से समुद्र मार्ग की यात्रा करके न्यूजीलैंड आए थे। समय के साथ वहाँ अपनी विशिष्ट संस्कृति बनाई। माओरी लोग इस नए देश में फिर स्थायी रूप से बस गए। यहाँ की भूमि, वनस्पतियों और जीवों के साथ गहरे सांस्कृतिक एवं साथ ही साथ आध्यात्मिक संबंध भी इन्होंने बनाए। यहाँ पे माओरी समुदायों को कई इहिंगा का जनजातियों में विभाजित किया गया है। वे जनजातियाँ विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों और जितने भी सामाजिक संरचनाएं हैं उनके आधार पर विस्तृत है। इसके अलावा प्रत्येक माओरी जनजाति का एक अलग इतिहास, पहचान, सांस्कृतिक विरासत होती है। माओरी जनजातियों को कभी कभी हापू या वाहा भी कहा जाता है, जो उनके उप समूह एवं परिवारों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा माओरी भाषा न्यूजीलैंड की एक आधिकारिक भाषा है, साथ ही साथ ये पॉलिनेशियन भाषा है और माओरी लोगों की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में माओरी भाषा का प्रयोग घटने लगा था और उसी के लिए फिर से इंटरेस्ट जगाने के लिए माओरी हक्का डांस को लाया गया है। लेकिन हाल के वर्षों में संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कई पहले की गई हैं। माओरी भाषा के सीखने और प्रसार के लिए सरकारी एवं सांस्कृतिक संस्थाएं सक्रिय होने लगी हैं और हाका माओरी संस्कृति का बहुत ही प्रसिद्ध हिस्सा है। जैसे कि मैंने कहा, जो खाल ड्रोगो गेम ऑफ थ्रोन्स से बनते थे वो भी ये डांस कर चुके हैं। एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें समूह एकजुट होकर शक्ति, साहस और सम्मान का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा ये नृत्य युद्ध की तैयारी को दिखाता है। स्वागत समारोह और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए किया जाता है। आजकल हाका का प्रदर्शन विशेष अवसरों पर किया जाता है। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स द्वारा किया गया था ये। इसके अलावा वैका पाप या माओरी समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो वंशावली, पारिवारिक संबंध एवं पूर्वजों के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। माओरी लोग अपने पूर्वजों को अत्यधिक सम्मान देते हैं, उनके जीवन को अपने जीवन का भी हिस्सा मानते हैं। मारो माओरी समुदाय के पारंपरिक बैठक स्थल है जहां लोग धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इकट्ठे होकर बैठते हैं। मारो एक पवित्र स्थान होता है जिसमें सभा कक्ष एवं अन्य संरचनाएं भी होती हैं। चलिए इसी से संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। माओरी समाज में मारो एक पारंपरिक बैठक स्थल होता है जहां लोग सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होते हैं। हाका माओरी समुदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि पारंपरिक युद्ध अभ्यास के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।